BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. International embarrassment ही embarrassment। रात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है कोरी क्रीक जो है वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश 30 साल जी हमने मिलिटेंट्स पाले पैसों की वजह से, जी हमें डॉलर मिल रहे थे और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को पाल के हमने बड़ी गलती की। इस किस्म की बातें जो हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह देते हैं। पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को एंटर करा रही थी। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। अभी तक हम गधे बेच के चाइना को गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि जो गधे हमारे यहाँ असल में घूम रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो। मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री हैं हम तो। कहेंगे आप यहाँ से टेररिज्म होती है, आपके यहाँ से लोग जो है घुसपैठी आते हैं और हमारे यहाँ जो है अटैक चलते हैं, अटैक किया करते हैं। आप कहेंगे नहीं हम तो बड़ी पीसफुल ऐसे नहीं कहते, पीसफुल कंट्री हैं हम तो, और हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद वो कहेंगे जी हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, तो आप कहेंगे मसूद अजहर वो तो शायद अफगानिस्तान है, तो आप ऐसा करें आप अफगानिस्तान से जाके कांटेक्ट करें। और हाफिज सईद उसको तो हमने 31 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो अपने बड़े से घर में अपने जिसे कहते हैं ना बड़े से अपने बंगले में जो है वो यहाँ वहां बेचारा बावला हुआ घूमता है, तो हम उसको लेकर करेंगे भी क्या। उसके बाद जी इसी तरह की बातें जब वो हमसे कहेंगे कि जी यहाँ पे आप लोग जो है वो कश्मीर साइड से जो लोग आते हैं घुसपैठिए या कह लीजिए वो जो मैंने कहा ना बजरंगी भाईजान की तरह आते जाते हैं उनको रोकिए, तो आप कहेंगे जी वो तो नॉन स्टेट एक्टर है और जी वो तो स्टेट एक्टर नहीं है, उनको कैसे रोके जी हम लोग। आप लोग ऐसा करें, आप जो है ना बलूचिस्तान में जो पैसे भेजना बंद कर दें, तो फिर वो आपसे कहेंगे अच्छा तो आप खालिस्तान वालों को सपोर्ट ना करें। आप कहेंगे नहीं खालिस्तान वालों को तो हम सपोर्ट नहीं करते, हाँ ये जरूर है हम उनके साथ खड़े हैं, और क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं इसीलिए उनका जो लीडर है पन्नू वो हमारे यहाँ आपको टॉप न्यूज चैनल्स पे बैठा दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ हम ये कहते हैं हम दूसरे के मामलात में बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते और वो भी हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे। लेकिन हाँ उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, उन्होंने जी बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब हम खालिस्तान बनाने में लगे हैं, इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे भी खालिस्तान कनाडा अमेरिका में बनना है, हमारा क्या लेना देना भैया, तो खामखा में मत घसीटो। तो इसी तरह की बातें मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब करने वाले, लेकिन मोदी जी माने तब ना, तो मोदी जी के नखरे ना खत्म ही नहीं होते। और दूसरी तरफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं इनको भी जरा प्लीज कंट्रोल करके रखा जाए। जाके बोल देते हैं 30 साल जी हमने मिलिटेंट्स पाले पैसों की वजह से, जी हमें डॉलर मिल रहे थे और उसके बाद उन मिलिटेंट्स को पाल के हमने बड़ी गलती की। इस किस्म की बातें जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कह देते हैं और बाद में लोगों को समझा के कि नहीं वो कुछ और कह रहे थे, वो कोई और बात कर रहे थे, ऐसे करके बड़े मुश्किल से जो है कंट्रोल में हम लोगों को लाते। मीडिया जो है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और BSF जो कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने यह दावा किया है कि 15 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है। अब इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन किराम अचानक से भारतीय मीडिया जो है उसने एक और खबर चला दी है। BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, नैब्स 15 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो 15 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ये कहते हैं कि गुजरात का जो एरिया है वहां पर कुछ लोग जो है कोरी क्रीक जो है वहां पर बोट के ऊपर इलीगली 15 पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार किया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं
उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैट्रनाइज कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त टीटीपी है, टीटीपी की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि एफएटीएफ से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई? 31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे। लेकिन इसमें अब जब एफएटीएफ का शिकंजा कसा गया तो फिर उनको सजा हो गई, और उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब, मुझे इतना पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानियों का एक और मंसूबा दोस्तों नाकामयाब हो गया है, उसे कामयाब नहीं होने दिया भारतीय सुरक्षा बल ने। दोस्तों, दरअसल बात यह है, गुजरात के कच्छ जिले में दोस्तों कोरी क्रीक क्षेत्र में दोस्तों 15 संदिग्ध पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, पाकिस्तान अब भी नहीं मान रहा है, भारत में अपने लोग भेज रहा है, आतंकवादी भेज रहा है जो भारत में आतंकवादी गतिविधि करे। दोस्तों, फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तो साफ सुथरे, हमने कुछ नहीं किया है, और इस बात का सबूत मांगते हैं। अब ये सबूत है दोस्तों, 15 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और इनके सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दोस्तों ये लोग। अब दोस्तों 15 पाकिस्तानी संदिग्ध हालत में पकड़े गए हैं जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के ही घटिया लोग पाकिस्तानी जो हर बात पर झूठ बोलते हैं, दोस्तों आतंकवादी कैंप में अपने पाकिस्तान में बनाकर रखते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादी शेल्टर हैं इनके पास, जहां आतंकवादी पाकिस्तान में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।